और सबसे पहले बात करेंगे मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नदियों के घाटों पर श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। तो देखिए, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व मौनी अमावस्या का होता है और यही वजह है कि ठंड है, लेकिन उसके बावजूद आस्था यहाँ पर भारी पड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने अपने घरों से ठंड के बीच निकल रहे हैं, घाटों पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ दीपदान का भी महत्व होता है, दीपदान किया जा रहा है, पितरों को याद किया जा रहा है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में घाटों पर रौनक दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम करू करेंगे। चंद्रकांत, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और मौनी अमावस्या को लेकर इस वक्त वहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखाइए। देखिए रितु जी, इस वक्त मैं दुर्ग के शिवनाथ नदी के किनारे, दुर्ग की पवित्र नदी है शिवनाथ नदी के किनारे मौजूद हूँ। और जैसा कि मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, सुबह से ही यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है, डुबकी लगाने के बाद सूर्य देवता को पहले अर्घ देते हैं। और बताया ये जाता है कि आज का जो दिन है वो काफी ज्यादा खास होता है। पितरों को मनाने के लिए भी यहाँ पर जो है वो पानी का तर्पण किया जाता है। सिर के साथ में हाथ में लेकर वो तर्पण करते हैं। इसके बाद यहाँ से निकलते ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। तो लोग जो है शिवनाथ नदी से स्नान करके जो है वो यहाँ पहुंचते हैं, शिवलिंग में फिर पूजा करते हैं। और बताया ये जाता है कि आज का दिन जो है वो मौन व्रत के लिए काफी ज्यादा खास होता है। जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। इसके अलावा आत्मा की भी शांति होती है। तो कहीं न कहीं और भी कई ऐसे स्थान है जहां पर देखा जाता है, खासकर जो संगम एरिया है वहां पर शाही स्नान भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे में लोग जो है वो सुबह से ही 4 बजे से यहाँ पर पहुंच गए हैं। 6 बजे तक तो काफी ज्यादा भीड़ थी, अभी लोग लगातार यहाँ से जा रहे हैं। और कहीं न कहीं जो है वो मौनी अमावस्या का जबरदस्त महत्व है। और ऐसे में जो श्रद्धालु है वो भी बड़ी संख्या में घाट के किनारे पहुंच रहे हैं। चंद्रकांत, देखिए ठंड काफी ज्यादा है, ऐसे में ये जानना चाहूंगी, चूंकि आप मौके पर ही मौजूद है, तस्वीरें अगर आप दिखा पाए तो तस्वीरें भी दिखाइएगा। क्या अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है या फिर थोड़ी सी कम हुई है? बिल्कुल, मैं यहाँ कुछ तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए किस तरीके से शिवनाथ नदी का किनारे है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी तो पहले की मुकाबले, अगर सुबह 6 बजे के मुकाबले अभी लोग जो है वो कम हो चुके हैं, श्रद्धालु कम हो चुके हैं। लेकिन देखिए, ठंड में भी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जो सभी वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी भी कुछ लोग जो है वो स्नान कर रहे हैं, कोई पूजा करते हुए वहां पर घाट के किनारे दिखाई दे रहे होंगे। तो कोई तर्पण कर रहे हैं अपने पितरों को मनाने के लिए और कोई सूर्य देवता को जो है वो अर्घ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और ठंड भी काफी जबरदस्त है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ तब भी मुंह से जो है वो एक कोहरा ये निकल रहा है। और टेम्परेचर यहाँ का अगर बात करें तो लगभग 10 से 11 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे में सूर्य देवता भी निकल चुके हैं, वो सूर्य की किरणें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और ठंड भी काफी ज्यादा है। और ऐसे ठंड में, कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक श्रद्धा का बड़ा रोल जो है वो बड़ा पर्व मौनी अमावस्या को माना जाता है। बिल्कुल चंद्रकांत, आस्था का अपना महत्व है और जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ठंड का, मुझे लगता है कि आस्था जो है ठंड पर भारी पड़ रही है। और जैसा कि आपने शुरुआत में बताया भी था कि 4 बजे से घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चंद्रकांत, तो देखिए चंद्रकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालु बड़ी संख्या में घाटों पर अभी भी पहुंच रहे हैं। चंद्रकांत, मैं जिक्र कर रही थी कि ठंड के बीच भी देखिए, अगर श्रद्धालु बड़ी संख्या में सुबह 4 बजे से पहुंच रहे हैं, यानी कि ये साफ बताता है कि आस्था यहाँ पर भारी पड़ रही है ठंड पर। बिल्कुल, काफी ठंड है और ऐसे में देखिए कुछ लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है दादा आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। आप स्नान कर लिए? जी नहीं, अभी स्नान नहीं किया, ठंड के कारण अभी स्नान करने की सोच रहे हैं। तो देखिए, आप हाथ में ग्लव पहने हैं, स्वेटर भी है, बकायदा मफलर वगैरह सब लगा के हैं। तो ऐसे में स्नान कैसे करेंगे? अब थोड़ा सा धूप निकलेगा तो करने के लिए सोच रहे हैं। अब करेंगे, क्या करेंगे, अमावस की आस्था को मानते हुए हमें स्नान करना पड़ेगा। तो आप नहा लिए हैं, स्नान कर लिए? स्नान नहीं किया। देखिए आप भी इंतजार कर रहे हैं धूप निकलने का। धूप निकल तो
ठंड का इस बात से ऋतु अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग यहाँ पहुंचे हैं स्नान करने, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि कब जो है वो धूप थोड़ा सा तेज हो फिर वो हाँ नहाए। हाँ। और अभी भी जो लोग पहुंचे हुए हैं वो बकायदा स्वेटर में हैं, शॉल लपेटे हुए हैं, मफलर लगाए हुए हैं, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है। यहाँ टेम्परेचर 10 से 11 डिग्री के आसपास है। सुबह जो है वो काफी कम था, 8 डिग्री के आसपास था। ऐसे में काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और नदी में उतरने से पहले वो सोच रहे थे। तो कहीं ना कहीं सूरज की किरणों के साथ अब लोग अभी भी पहुंचना शुरू कर चुके हैं, अभी भी पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे जो है वो घाट पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धा जी का जो है वो डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल चंद्रकांत, ठंड भले ज्यादा हो लेकिन स्नान का अपना महत्व होता है और यही वजह है कि कुछ लोग सुबह तड़के घाटों पर पहुंचकर स्नान कर चुके हैं। तो किसी को ज्यादा ठंड लग रही है तो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य देवता निकल जाए उसके बाद वो स्नान करे। आपके साथ जो श्रद्धालु से ये जानने की कोशिश कीजिए कि घाटों पर जब पहुंचते हैं स्नान का तो अपना महत्व होता है, उसके अलावा और क्या क्या मौनी अमावस्या के दिन आज किया जाता है? देखिए, मौनी अमावस्या का एक बड़ा महत्व होता है। तो आप डुबकी लगाते हैं तो और क्या क्या किस तरीके से पूजा करते हैं या क्या आप मानते हैं, ये किस तरीके से पर्व है? ये इसका विस्तृत से बताएंगे। देखिए, बिल्कुल, हाँ, किस तरीके से देखते हैं मौनी अमावस्या को, क्या क्या आप प्रक्रिया करते हैं? आप आएंगे, नहाएंगे, फिर क्या होता है? नहाएंगे, हाँ डुबकी लगाएंगे 5 बार, हाँ फिर पूजा करेंगे, हाँ। दिया जलाएंगे, फिर गंगा मैया को प्रणाम करेंगे। तो क्या आप मानते हैं ये पर्व है, किस वजह से खास माना जाता है, क्या होता है आज के दिन? आज के दिन हमारे यहाँ, हाँ यानी कि हमारे यहाँ हाँ। छत्तीसगढ़ में मौनी अमावस्या का ये साल का सबसे बड़ा मौनी अमावस्या भोलेनाथ को माना जाता है। हाँ हाँ। पूरे जितने भी देवी देवता है सबको माना जाता है। हर हर महादेव घर घर में। बिल्कुल शिवाय नमस्तुभ्यं। बिल्कुल, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जो जी है वो महादेव का काफी ज्यादा यहाँ पर वो पूजा अर्चना किया जाता है। श्रद्धालु जितने भी आते हैं डुबकी लगाने के बाद, जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, मैं वो क्लोज से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई है और प्राचीन ये काफी पुराना पेड़ है और यहाँ लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि महिलाएं भी देखिए किस तरीके से पहुंची हुई है। क्या नाम है आपका? माया शर्मा। आप हमेशा आती है मौनी अमावस्या को? हाँ, अभी तो मेरा आना। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि भगवान के स्थान पे काहे के लिए बोला, मैं पहली बार आई हूँ। भगवान सौभाग्य मतलब हर साल हम आए, पूर्णिमा में आते हैं, अमावस्या में नहीं आते। अच्छा, क्योंकि ठंड भी काफी कड़ाके की ठंड है तो ऐसे में नहाना भी एक मुश्किल रहा होगा। और किस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है आज के दिन, क्या माना जाता है? यही खीर चावल दान किया जाता है। हाँ। अपने श्रद्धा अनुसार जितना है भक्ति प्रेम वो भगवान के सामने। बस ये है कि भगवान आपके सामने आए हैं, हाँ। तो आप जैसे स्वीकार करें। आपके सामने आने की कोशिश किए हैं। ठंड है तो ठंड के मारे हम लोग ये नहीं सोचे ठंड है तो नहीं जाएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, लेकिन आए हैं, अच्छा लगा। अब ठंड लग भी नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ऋतु, कितना यहाँ पर वो खूबसूरत माहौल है। ठंड है तो ठंड से फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा जो है वो ठंड पर भारी है, तो महिलाओं में खासकर जो है वो जबरदस्त श्रद्धा देखने को मिल रहा है। ये पहुंची हुई है सुबह से ही, वो बता रही है कि सुबह से आई है, सुबह से स्नान कर ली है और वो पूजा पाठ यहाँ पर कर रही है, जैसा कि तस्वीर में भी आप देख रहे होंगे। बिल्कुल, तो घाट पर अलग रौनक आज दिखाई दे रही है। तस्वीरें हमने देखी, अद्भुत नजारा। दोबारा आपके पास लौटेंगे चंद्रकांत, बने रहिए आप हमारे साथ। दुर्गा प्रसाद का रुख कर लेते हैं, रायगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायगढ़ की भी तस्वीरें जरा देख लेते हैं। दुर्गा प्रसाद, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर मौनी अमावस्या किस तरीके से मनाई जा रही है? घाटों पर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? रायगढ़ जिले में बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन काफी कुछ मान्यताएं हैं। इसको लेकर अब है शनि में आप देखते हैं मंदिर में जोटों का तांता लगता है, तैयारियां काफी जोरों से चल रही है। यहाँ हमारे जो पंडित है वो मौजूद, अभिनव जी, पंडित हम आपना चाहेंगे कि है स्नान मानने से पुण्य फल प्राप्ति, जिनकी मतलब अब हमारे जिले के और अन्य जिलों से भी पकड़ आते हैं, क्योंकि अखंड जलन हैं और कार्यक्रम किया। आज मौनी दिन आज हवा पूजा भरने का हमको मौनी अमावस्या ही धूमधाम मनाते हैं। अमावस्या कभी जनवरी में भी आती है तो कई बार फरवरी में भी आती है, तो हम लोग मौनी अमावस्या ज्यादा
मोनी अमावस्या निशान का और पैसों का मान्यता का है। क्योंकि इसमें ज्यादा देखेंगे कुंभ स्नान कर गया, स्नान ज्यादातर अमावस्या ही कर प्रयागराज के श्रद्धालु की तरफ से मिलता है। नहीं, यहाँ पर शब्द तो वो रही है और प्रकानी भक्त बात से दूर होने के शरीर शरण में जरूर। देखिए अगर मौनी अमावस्या करें तो कई सारे के भी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए कि मौनी अमावस्या पर इस वक्त घाटों पर क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर आ रही है सीएम साय का सूरजपुर का दौरा और आज दूसरा दिन है। तो कल करोड़ों के विकास कार्यों की सीएम ने सौगात दी थी और सीएम ने निर्माण कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया था। तो कर्मा नृत्य प्रतियोगिता में सीएम साय ने शिरकत की। सीएम विष्णुदेव साय अपने 2 दिन के दौरे पर सूरजपुर पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं सीएम साय का सूरजपुर का दौरा और आज दूसरा दिन है। तो बताते चले कि बीते दिन करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात सीएम की तरफ से दी गई थी। कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया गया था। खास बात यह भी थी कि कर्मा नृत्य प्रतियोगिता में सीएम साय ने हिस्सा लिया और सीएम विष्णुदेव साय का 2 दिन का ये सूरजपुर दौरा है। आज दूसरा दिन है। तो आज क्या कुछ अलग अलग कार्यक्रम होंगे उसकी तस्वीरें भी हम आपको आगे पहुंचाएंगे। सूरजपुर चुनगढ़ी की इस पावन भूमि में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस क्षेत्र की विधायक और हमारे प्रदेश मंत्री महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री कई महीनों से प्रयास कर रही थी कि हम इस कर्मा महोत्सव में आए और शायद हमको लगता है कि मकर संक्रांति के बाद ही आने का था और वो सौभाग्य हमको मिला और आज भव्य रूप से कर्मा महोत्सव यहाँ पर संपन्न हुआ है। पूरे क्षेत्र से, पूरे संभाग से कह सकते हैं कि 35 कर्मा नृत्य दल यहाँ पर आया और अपना प्रदर्शन किए। बड़ी खबर दुर्ग से सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। हाईवा की चपेट में आने से यह हादसा हुआ और घटना के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हुआ है। चालक की तलाश अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं दुर्ग से ये बड़ी खबर। सड़क हादसा हुआ जहां पर 2 लोगों की जान चली गई है। तो बता दें कि हाईवा की चपेट में आने से ये पूरा हादसा हुआ है और घटना के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर दुर्ग से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। तो बताते चले कि हाईवा की चपेट में आने से ये पूरा हादसा हुआ और घटना के बाद से हाईवा चालक मौके से फरार हो चुका है। पुलिस को भी जानकारी दी गई है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और चालक की तलाश जारी है। पचपेड़ी में गांव में लोग 10 आश्रम गए थे। मेरे यहाँ वहाँ बहन भी गई है, चाचा की उसकी लड़की, उसका ससुर खत्म हुआ है तो लोग सब 10 आश्रम गए थे पूरा परिवार। वहाँ से लोगों को कार्यक्रम निपटा के आपसी हो रहे थे। आपसी होते लोग सेलू तरफ, सेलू वाला रोड है और नहर किनारे पचपेड़ी के और सेलू जाने का रोड है, तो वहीं पर यह हादसा हुआ है। कोई हाईवा वाले मार के वहाँ से उन लोगों को चले गए। हमको पता चला है, हम थाना जरूर पता चला हमको। कितने बजे का घटना? ये करीब वही 5:30-6 बजे की आसपास की बात है। दिन उजाला ही है, यूट्यूब में डाला गया है उसको, उसमें दिन दिखाया है तो दिन ही की बात है। हमको तो बाद में पता चला, हमको करीब 8:30 बजे पता चला है। खबर धमतरी से है, जहां पर एक किसान ने तहसीलदार और अधिकारियों पर आरोप लगाया है। आरोप है कि किसान कृष्ण कुमार उइके अपने घर पर कल्लीमेटा क्षेत्र से 60 क्विंटल धान लेकर अपने नजदीक धान उपार्जन केंद्र डोंगू डोला जा रहा था। वहीं इसी दौरान आरोप है कि धान ले जाते वक्त किसान को तहसीलदार और कुछ अधिकारियों ने बीच रास्ते पर रोककर जांच कर कार्रवाई